हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल पर। दोस्तों, आज बीएससीबी क्लास 12 बायोलॉजी 2026 का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है, भाई मेरा कितना नंबर बनेगा, कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएससीबी बायोलॉजी 2026 फर्स्ट सिटिंग का फुल आंसर की, ताकि आप अपना स्कोर खुद चेक कर सको। वीडियो के इन तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, बिना टाइम बात किए मतलब जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप दूसरा नंबर में लिखा गया है, यदि पौधे का जीनोटाइप ए बड़ा मतलब बड़का ए और छोटका ए, छोटका बी, बड़का सी और छोटका सी है, तो कितने प्रकार के युग बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 8 प्रकार के युग बनेंगे। ओके, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है थर्ड नंबर में, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया जो है ना, क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो बी हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी में। निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है, तो मधुमक्खी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 5 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसका सही, अगर आपने भी ये एग्जाम दिया है तो कमेंट में बायो लिख दो। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको भी मतलब आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 का डी हो जाएगा सही आंसर। गलत हुआ तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाला पे फोकस करो। ठीक है, लिखा गया है 6 नंबर में, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म किस किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद एवं आलू, मतलब जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है, तो शकरकंद एवं आलू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आंसर की चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मानुष की तरह थे। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ड्रायोपिथेकस थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मानुष की तरह थे, तो ड्रायोपिथेकस थे। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया मतलब 9 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, परमियज हो जाएगा। और निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो परमीय मतलब परमीयज के कारण। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। 10 नंबर लिखा गया है, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरीमिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 4 गाफ हो जाएगा। मतलब किसने बताया कि मतलब 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डॉटर का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, डीएनए के 200 क्षार युग और हिस्टोन अष्टक, मतलब 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, हसरे एवं चेंज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 13 नंबर में लिखा गया है, अव्यक्तित्व का अलग होना और व्यक्तित्व का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, संबंधन कहलाता है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 14 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। जिसने 300 प्लस टारगेट किया है वो वीडियो को पूरा देखे, ठीक है। ऐसे ही मतलब BACB का हर एग्जाम का आंसर सबसे पहले यही मिलता है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 15 नंबर में, संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। 17 थे। संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो 17 है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 17 नंबर में लिखा गया, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अमेजन वर्षा वन को। मतलब किससे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। ओके, कमेंट अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स जरूर लिखना है। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। 18 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। पैसेंजर कबूतर। निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो पैसेंजर कबूतर। चलते नेक्स्ट की तरफ। 19 नंबर में लिखा गया है, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए और तर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण रूप से उपयोगी। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। भेड़िया हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 21 में लिखा गया, प्रकाश संश्लेता प्रकाश संश्लेताओं के सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप परिग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाए, ठीक है। 2 से 10%। चलते नेक्स्ट की तरफ। 22 में लिखा गया है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। अपरद हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। 23 में लिखा गया, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं? वेरी मतलब, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक मांस मांस भक्षी कहते हैं। चलते नेक्स्ट की तरफ। 24 में लिखा गया है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अपर दाहारी कहते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 25 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का पारगणीय अभिकर्मक है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। मक्षिका की एक जाति है। ओके, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 26 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घटाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नाग नागफनी को नियंत्रित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, सलब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 28 में लिखा गया, लाइकन किसका उदाहरण है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, सहोपकारिता के। चलते नेक्स्ट की तरफ। 29 नंबर में लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 29 नंबर का सी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनी। ओके, तो चलते नेक्स्ट की तरफ। 30 नंबर में लिखा गया है, आवृत बीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब कायिका कोशिका और जनन कोशिका ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। 31 नंबर में लिखा गया, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण कोष नहीं होता? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, गेहूं में। चलते नेक्स्ट की तरफ। 32 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सिट्रिस हो जाएगा, आम भी हो जाएगा, संतरा भी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 33 नंबर में, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो स्कूट स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 34 नंबर में लिखा गया है, त्रिशल्यन के पश्चात भ्रूणकोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, केंद्रीय कोशिका। ओके, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 35 नंबर में लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा
प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, तंतु रूप समुच्चय हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 36 नंबर में शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। मतलब सर्टोरिस कोशिकाएं और शुक्राणुजन कोशिका दोनों होते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 37 नंबर में भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, 2 माह के। चलते नेक्स्ट की तरफ। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अपराग के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, HCG मतलब और रिलैक्सिन, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 39 नंबर में शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 40 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, द्वितीयक अंडक हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। तो 41 में लिखा गया भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम को से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रख रखाव, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। 42 नंबर में जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 43 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट की तरफ। 44 में लिखा गया मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। चलते नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन लिखा गया 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब मलेरिया भी हो जाएगा और फलेरिया भी हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट तरफ। 46 में लिखा गया विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन रोध हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। 47 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, बी लसिकानु हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 48 नंबर में यूरोप ग्राफ अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 48 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरक्षा निरोधक, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 49 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका अंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। चलते नेक्स्ट की तरफ। 50 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टॉन एंजाइम है? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, HIV हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 51 नंबर में निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिमाण में बाधा डालता है? तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। 52 नंबर में 52 नंबर में दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, विटामिन B12, ओके, विटामिन B12, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। 53 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, स्टेटिन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? तो डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्यूटाराइट अम्ल कवक से उत्पादित। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 55 नंबर में निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, नॉस्टॉक, एनाबिना, आसिलेटर आसिले आसिलाइटोरिया, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 56 नंबर में बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, बैसिलस
थ्योरीजियसिस। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया है 57 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को की एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता रहती है? तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 58 नंबर में, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडो एंडोन्यूक्लियस। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 59 नंबर में, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, बायो बायो रिएक्टर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ 60 नंबर लिखा गया है, डी डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो 60 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, शार्करा फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 61 नंबर में, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटा जाए। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 62 नंबर में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ मतलब तरफ जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, एनोड की तरफ। चलते नेक्स्ट की तरफ 63 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां क्लोनिंग संवाहक का कृतियन प्रारंभ होता है? तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ 64 नंबर में, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए डोनर अणु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक अणु है। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा है 65 नंबर में, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ 66 नंबर में, बीटीजी विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, बीटीजी विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकृतिक विष के रूप में होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ 67 नंबर में, सूत्रकृमि थोड़ा ये ब्लर है, ठीक है, इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इधर ए होगा, ठीक है, आरएनए अंतर्क्षेप हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 68 नंबर में, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, एंडीनोसिन डीएमीनेज। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ 69 नंबर में, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक वर्ष अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, अर्ध बौनी चावल किस्म। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ लिखा गया, कौन कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, अल्फा लैक्ट एम्ब्लूमिन। ओके, तो दोस्तों ये था बीएससी क्लास 12 बी बायोलॉजी 2026 फर्स्ट सीटिंग का आंसर की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऑब्जेक्टिव व शंकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आने वाले सभी बीएससी एग्जाम का आंसर, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। मैं हूँ शंकर, ऑब्जेक्टिव शंकर।